हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है, इस टाइम पर क्या करंट सिचुएशन हो रही है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड से दिखेंगे। सो आई होप सो आप हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड ईश्वर पर विश्वास रख रहे होंगे, यूनिवर्स के ऊपर, है ना। एंड चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में। सो सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। किसी की भी एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको पर्सनल रीडिंग मत समझिए, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। अगर आपके साथ एनर्जीज मेरी कनेक्ट होती है टैरो कार्ड की, तो आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देख सकते हैं। आपको लगता है कि एनर्जीज तो मैच नहीं हो रही है, तो आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो राशि में बता दूंगी, जो भी मेरे को दिखेगा इसमें, जो भी दिख रहा है मैं कवर कर दूंगी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आई नो दैट, कुछ भी हो, मुझे जो दिखेगा मैं टैरो कार्ड में बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, मेरे साथ रहना, जुड़ना मेरी बातें सुनना या फिर टैरो कार्ड रीडिंग देखना पसंद आता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टैरो कार्ड रीडिंग को कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। ओके, सो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है आपके पर्सन का। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट गो कर रहे हैं, ये किस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं भाई? किस चीज़ को? चलिए देख लेते हैं, डिफाइन करेंगे, है ना। स्ट्रेस टेंशन को दूर कर दीजिएगा। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा उसके लिए एक बार माइंड में फोकस कर लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा ना उनका, तो क्या होगा कि एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट होगी। और मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि मैं बहुत रीडिंग करती हूँ ना, तो गला बंद हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए मेरे गले पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, वाओ, सेलिब्रेशन। देख रहे हैं कितना खूबसूरत कार्ड आ रहा है सेलिब्रेशन का। ओके, सो लेट को क्या किया है कि नेक्स्ट कार्ड तो सेलिब्रेशन का है। चलिए भाई देख लेते हैं। और पर्सनली गाइडेंस आपको लेनी है और मेरे से रीडिंग लेनी है, या कुछ भी आपको एडवाइस लेनी है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही सारी चीज़ें बता देती हूँ ताकि कोई भी वो ना हो आपको कन्फ्यूज़न। एंड मेरा जो नंबर मिलेगा ना आपको वीडियो पर ही मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। एंड जो कमेंट सेक्शन होता है ना, वहाँ से नंबर मत लीजिए, मैं वहाँ नंबर नहीं देती हूँ। और तीसरा कार्ड आपके पर्सन की तरफ से आया, फ्रेंडलीनेस। देखो भाई, वो तो बात करना चाहते हैं आपके साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं दोबारा से। क्योंकि जो कार्ड्स आए ना, तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट कार्ड आया था ना, तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये कार्ड क्यों आ गया, लेट को क्या चीज़ जो है वो ये जाने देंगे। बट आई नो कि मतलब यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है ना डियर गाइस, यहाँ पर एनर्जीज जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं, वो यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में जो डिस्टर्बेंस आ रहा था या झगड़े हो रहे थे, आर्ग्यू हो रही थी, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको दूर कर रही थी, तो यहाँ पर एनर्जीज ये कह रही है कि अब ये उन सब चीज़ों को हटाएंगे आपके और अपने दोनों के बीच से। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो पर्सन है ना आपके, जिनके लिए आप इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हो, आई नो दैट कि कौन है वो। लेकिन हाँ, जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं डियर गाइस, वो यहाँ पर ये आ रही हैं कि देखो, आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझते जानते हैं। मतलब उनके दिल में क्या है ना, कि वो भला ही आपके साथ इस टाइम उनका रिलेशन डिस्टर्ब है या फिर आप लोगों के बीच में, लेकिन वो ये चीज़ को जानते हैं कि आप जो एक ट्रू पार्टनर है उनके, है ना। आपके अंदर एक ट्रूनेस है। आप आपका जो लव है ना उनके लिए, वो प्योर है। आप उनसे बेइंतहा लव करते हो। वो जानते हैं इस चीज़ को कि आपके अंदर सच्चाई है, आप दिल के अच्छे हो, आप साफ़ हो, तभी तो ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को रिसीव हो रही है। मतलब आपका पर्सन आपको समझ रहा है कि हाँ, आप एक ऐसे इंसान हो, एक पर्सन, ऐसे पर्सन हो आप जिस पर फेथ करा जा सकता है। तो क्या हो रहा है ना कि जब ऐसा कोई भी हमारी लाइफ में आता है जो बहुत ही दिल का अच्छा हो या बहुत ही हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, तो हमें समझ आ जाता है। तो भले ही अगर हम कितने भी दूर हो जाएंगे ना, दोबारा से क्या कोशिश करेंगे कि भाई चलो उस पर्सन के पास वापस चला जाए, उससे दूरियां बर्दाश्त नहीं। तो आपके पर्सन का यही हाल हो रहा है। मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ ना, मैं इस कार्ड्स को देखकर ही बता रही हूँ, मेरे अपने मन से कुछ नहीं बता रही, मैं इस चीज़ को बता रही हूँ कि भाई आपके पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है एक्चुअल में। चल यहाँ पर यही रहा है कि अब वो इस डिसीज़न पर आए हैं
कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े थे या आर्ग्यू हो गई थी या कोई थर्ड पर्सन की वजह से ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से दूरियां आप दोनों के बीच में हो गई थी, कास्ट इशू आ रहा था, तो वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का, दोबारा से आपकी लाइफ में लौट कर एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर उनका लाइफ में कोई है जिससे वो अपने दिल की हर बात कह लेते हैं, एक ऐसा पर्सन हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बहुत बहुत इंसान अकेला हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, और वो लौटना सिर्फ इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब ये ट्रू पार्टनर, ये मेरा सोलमेट मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है, जैसे कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहे हैं अंदर से कि भाई चलो मुझे यहाँ पर लौट कर आना है। नेक्स्ट पेशेंस का कार्ड है उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं धैर्य भी रखा हुआ है उन्होंने, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ना पेशेंस का, तो ये कार्ड जो ना यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत धैर्य भी रखे हुए हैं, बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस। मीन्स क्यों, वाई, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जिसको उन्होंने लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हम करेंगे तो कहीं और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए। बात करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं और दूरियां भी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी तरफ से आ रही है कि भाई प्यार बहुत ज़्यादा है उनके दिल में, आज भी इतने दिनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद भी, आज भी अगर किसी को वो लव करते हैं, आज भी अगर वो किसी को प्यार करते हैं तो वो आप हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आया है वो कार्ड्स यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि उनके मन में ना, देखो डियर गाइस, यहाँ पर मेरे को बार बार एक ही कार्ड्स नज़र आ रहा है, मतलब कार्ड्स डिफरेंट है ये नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब जो कार्ड्स की जो मतलब एनर्जीज आ रही है ना, वाइब्स हो रही हैं जो कार्ड्स की ना, वो एक ही आ रही है बार बार, कि जैसे कि आपके पर्सन और आपको ईश्वर ने मिला है, आप यूनिवर्स की तरफ से आप मिले हो, आप दोनों के बीच में ना एक डिवाइन कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ये जो डिवाइन एनर्जीज होती है ना, ये हर किसी की नहीं होती हैं। अगर कार्ड्स में डिवाइन एनर्जीज आई हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, ये ईश्वर की तरफ से है, डिवाइन कनेक्शन। जिसके लिए आप इस समय सोच रहे हो ना, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, जो दिमाग में घूम रहा है, उसके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन हो। जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना ईश्वर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। अगर जाना ही होता तो वो हमारी लाइफ में नहीं आता है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं तो गॉड गिफ्ट होता है, उसी को बोला जाता है गॉड गिफ्ट, अंडरस्टैंड। तो ये सारी एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई आप दोनों के बीच में कि समटाइम्स आपके पर्सन जो है ना, मेरे को कि यहाँ पर दिख रहा है कि समटाइम्स ये आपके पर्सन जिनके लिए आप इस समय रीडिंग देख रहे हो, कुछ ऐसी गलत फहमी में चले गए जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आई थिंक उन्होंने हर्ट भी किया है, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव करना, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ हर्ट करना। कुछ रूल्स ले लेती हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट करना, काफ़ी ज़्यादा कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ में आपको लेकर आना कि जिससे ये पता चले कि हाँ भाई उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया। और यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कि मिसबिहेव किया है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव। वो जानते भी थे कि आप सही हैं, वो जानते थे कि वो आप गलत नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने मिसबिहेव किया। अब यहाँ पर क्या मेरे को दिख रही है, अब यहाँ पर मेरे को रूल्स में भी दिख रहा है कि भाई एक न्यू बिगनिंग होगी इनके लिए, इनके साथ आपकी। दूसरी चीज़, दूरियाँ आप ये ख़त्म करना चाहते हैं, जो डिस्टेंस है, ठीक है। फैमिली के कुछ मेंबर्स दिख रहे हैं जो फैमिली की तरफ से मतलब आप लोगों के बीच में कहा सुनी हो गई। लाइक कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे कि कोई ऐसा आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं कुछ ऐसा भी देख रही हूँ, कोई वर्क प्लेस लाइक कोई ऑफिस कॉलेज, कुछ ऐसी एनर्जीज़ मेरे को आ रही है अभी कि इसी जगह पर कुछ फ्रेंड्स हैं जो कुछ गलत फहमियाँ बीच में डाली हैं, या कुछ फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो एक पॉलिटिक्स की तरह भी काम कर रहे थे। मतलब आप शायद उन चीज़ों से अवेयर नहीं थे और आपको उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन के माइंड में आप लोगों को अलग करने के लिए की, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जिससे भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन आज
जो भी चीज़ें हुई हों, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, आज एक होना चाहते हैं वो, आज लौट आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपके साथ एक नया रीस्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से लेट गो करना चाहते हैं उन सारी बातों को, जो गलतफहमियाँ या फिर जो भी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहे ब्लॉकेजेस हैं, क्या ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपने, क्योंकि बार बार ये कार्ड्स मुझे दिख रहा है। तो देखो बाहर आते हुए दिख रहा है आपके पर्सन। अब आप बोलोगे कि क्योंकि नो कांटेक्ट, मैं इस समय जो रीडिंग कर रही हूँ, मैं मेरे को ज़्यादातर क्या दिख रहा है कि नो कांटेक्ट की वजह क्या हुई, सबसे बड़ी नो कांटेक्ट की वजह जो मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में, वो वजह किसी थर्ड पर्सन को लेकर दिख रही है। जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके बहुत करीब इंसान भी हो सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन के करीब हो, क्योंकि इसकी एनर्जीज मुझे थर्ड पार्टी की बड़ा ऐसी दिख रही है जो कि बहुत क्लोजनेस, या तो ये आपकी बहुत क्लोज है ये थर्ड पार्टी, या फिर आपके पर्सन की लाइक फ्रेंड्स हो गए, जो दोनों की कॉमन फ्रेंड्स हो, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी तरफ के हो सकते हैं, इनकी तरफ के हो सकते हैं, जो कि जानबूझकर या आपको अलग करने के लिए, या फिर वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहो, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई, इतनी ज़्यादा ऐसे एनर्जीज आ रही है। अब क्या है कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर उस पर्सन को भी समझ रहे हैं, थर्ड पर्सन को भी, और आपको भी समझ रहे हैं, दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह समझ रहे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो अब डिसीज़न की बारी है ना कि भाई नो कांटेक्ट की वजह तो समझ में आ गई कि नो कांटेक्ट की वजह सबसे बड़ी जो मुझे दिख रही थर्ड पर्सन ही दिखाई दे रहा है, कि अचानक से उनका चेंजेस हो जाना। जो पर्सन पहले पूरी तरीके से आपका था, आपकी बातों को अंडरस्टैंड करता था, इवन यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बोलते नहीं थे, वो समझ जाते थे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अंडरस्टैंड कर लेते थे। ऐसा पर्सन अचानक से कैसे बदल जाएगा, कैसे कैसे बिहेव करने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों में आ गया जो चीज़ों में वो पहले नहीं था। लाइक पहले शायद थर्ड पर्सन को भी नहीं पता था कि इस तरह की चीज़ है ना, कि आप दोनों में मतलब रिलेशन है, लाइक कुछ भी, लेकिन यहाँ पर जालसी भी हो सकती है थर्ड पार्टी की। जो भी पर्सन है ना, जो भी है, आई डोंट नो कौन है, बट है जो भी, वो देखने में आपको उनको देखने में आपको नहीं लगेगा कि ये आपको अलग करना चाहते हैं या आपको दूर दूर करना चाहते हैं, बट उनकी एनर्जीज आ रही हैं कि हाँ भाई उनकी वजह से, और आपके जो पर्सन है ना उनके साथ भी उनकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। तभी और आपके पर्सन ना मन ही मन आपको अच्छा समझना, या मन ही मन उनके दिल में आपके लिए लविंग फीलिंग्स होना और प्यार बढ़ना, आपके लिए सोचते रहना आपके लिए। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि कुछ एनर्जीज मेरे को डियर गाइस ऐसी भी दिख रही है कि अभी भी आप लोगों के बीच में इवन आपके पर्सन जान रहे हैं, आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी को समझ रहे हैं, बट उसके बाद भी इतना ज़्यादा मिसगाइड करना, इतने ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर दें कि वो क्लियर नहीं हो पा रही है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी जो मैंने आपको रीडिंग बताई, जो मैंने कार्ड्स देखे, क्योंकि आप दोनों के बीच में देखिए लव का कार्ड्स भी आया कि भाई ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है आपकी, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है मेरे को। तो आपको अलग नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आप शायद आपका मिलना तय था, आप मिलोगे, है ना। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स में लव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, और एक दूसरे के लिए दोनों ही तरफ से दिख रहा है। गलतफहमियाँ हैं, गुस्सा भी दिख रहा है, बट प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर से, कि जैसे कि आप हैं, मैं आपको एग्जांपल आप ही का दे देती हूँ आपको, कि आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि इस समय आपकी एनर्जीज़ क्या हो रही है, कि आपको अपने पर्सन की परवाह भी हो रही है, एक तरफ आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको बहुत ये भी लग रहा है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों किया, और मैं अब बात नहीं करूँगी, या लाइक को कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी ये लगता है कि गॉड यूनिवर्स प्लीज़ हमें मिला दो। लेकिन गुस्सा भी, नाराज़गी भी, सब कुछ है आपकी, लेकिन अगर अभी उनका एक मैसेज आ जाए, ओनली वन मैसेज, तो आप हर चीज़ को लेट गो कर दोगे, छोड़ दोगे, और आप बोल दोगे भाई चलो जाने दो, अब हम एक न्यू स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये थी आपकी एनर्जीज, और आपके पर्सन की भी सेम ऐसी ही सिचुएशन हो रही है कि वो भी अब हर जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, गलतफहमियाँ है, उनको ख़त्म करेंगे, और एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग जो है वो मेरे को आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, एनर्जीज मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है,
सेलिब्रेशन कर लीजिएगा। हैप्पी रहिए, एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ में, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।